अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उठकर रमज़ान की ग्रॉसरी का काम ख़त्म करूँ। तो जनाब मैं हो गई तैयार और हम चल पड़े मार्ट की तरफ। क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्लाउडी वेदर था, तो मुझे तैयार होने में भी मेरा मूड अच्छा था और जाते वक्त भी मुझे बहुत मज़ा आया। तो जनाब हम पहुँच गए मार्ट। सबसे पहले जो मैंने अपनी ट्रॉली में रखा वो थी फैनी, क्योंकि हमारे घर में सब सहरी में फैनी खाना बहुत पसंद करते हैं और वो इजी टू मेक है। तो मैंने सबसे पहले ली फैनी, फिर मैं चली गई सॉसेस की तरफ। चिली गार्लिक सॉस, सिरका, ये सब डालना बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि रमज़ान के सारे सामान में ये बहुत ज़रूरी होती हैं। एक करके मैंने सामान डालना शुरू किया और आप लोगों को पता है कि अफ्तारी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, शरबत। तो मैंने वो मशरूबात भी जल्दी जल्दी अपनी ट्रॉली में रखे। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो मेरी कोशिश थी कि इस काम को जितनी जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूं, लेकिन रश की वजह से ये काम ज़्यादा जल्दी हो नहीं सका। मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की। आ गई ऑयल की सेक्शन में। बड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ा डाइट पे ध्यान दिया जाए और ऑयलिव ऑयल लिया जाए। हालांकि खाना हमने वही घी और ऑयल ही है, मगर मैंने अपने तौर पे कोशिश की। अब मैं सोच रही थी कि कौन कौन सी दालें लूँ, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा खाने का तरद्दुद नहीं होता, खाना बड़ा कम खाया जाता है, एक ही टाइम का खाया जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दालें नहीं ली। और पकोड़े का सामान और उसके साथ सारे लवाजमात वो भी मैंने लिए। मसाला जात भी जल्दी जल्दी लिए। माशाल्लाह से पाकिस्तान में सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे, सभी लोग रमज़ान की शॉपिंग में मसरूफ़ थे, तो मुझे काफ़ी देर लगी। और अब हम आ गए जी बिल काउंटर पे। जैसे जैसे वो बिल पंच करता जा रहा था, सामान मेरा पंच करता जा रहा था, तो मेरी नज़र काउंटिंग पे थी कि हर सामान की कितनी कितनी कीमत होती जा रही है और कितना सामान मैंने ले लिया है। लेकिन वही बात है कि सारी ज़रूरियात का सामान तो लेना ही है और मुझे शौक़ भी बहुत है रमज़ान के सामान की तैयारी का और रमज़ान की शॉपिंग का। आखिरकार मेरा सामान कम्प्लीटली उसका बिल बन गया। अब वापस चलते हैं हम अपने घर की तरफ। सारा सामान मैंने अपनी कोशिश के हिसाब से ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब मैंने सारा घर में बिखेर दिया है सामान। आप ये देख रहे हैं, सब सामान को मैं अपनी अपनी जगह पे लगा रही हूँ। कोशिश तो मेरी यही है कि टाइम पे सारा काम हो जाए, क्योंकि आगे मुझे कबाब भी बनाने, और मैंने ये कबाब की तैयारी शुरू कर दी। हमारे यहाँ ज़्यादातर मशीन में कबाब बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरी अम्मी के दौर से ही कबाब हमेशा से सिल पे पीसे जाते थे। तो मैंने भी अम्मी की रिवायत को पासी नहीं होने दिया और अम्मी की रिवायत के मुताबिक सिल पर कबाब पीसे। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतने मेहनत वाला काम करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन बात सारी है जायके की और क्वालिटी की। तो जनाब अब अभी हमारी टिकिया भी रेडी हो गई हैं। टिकिया भी आप देखें मैंने बहुत छोटी नहीं बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी बहुत छोटे कबाब नहीं बनते। हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं और अब हम इनको कर लेते हैं फ्रीज़। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी तैयारी की तरफ। मैंने आलू भी बना लिए और सारी सब्ज़ी वगैरह सब कट कर ली है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान इसके अंदर मिक्स करना शुरू करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि रेसिपी बनाने से ज़्यादा मेहनत उसकी कटिंग में लगती है। वही बात है कि मुझे तो बनानी थी आप सब लोगों के लिए और आप लोगों को बताना था। रमज़ान की तैयारी तो करनी थी, क्योंकि रोज़ों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं रोल्स और ये सब चीज़ें रोज़ाना डेली बेसिस पे बनाऊँ। हमारे यहाँ हमेशा से यही होता है कि हम लोग पहले सब चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेते हैं और रमज़ान में हम सब इबादत पे कॉन्सेंट्रेट। तैयारी कर रही हूँ और मैंने कटिंग पहले ही कर ली थी ब्रेड स्टिक्स के साथ, ब्रेड बॉल्स की। और जल्दी जल्दी मैंने इन सब इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स किया और जल्दी जल्दी तैयार करने की कोशिश की, क्योंकि रमज़ान में 2 दिन ही बाकी हैं, तो मेरी कोशिश है सारा काम टाइम पर हो जाए। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी लड्डू जैसी मेरी
ब्रेड बॉल्स रेडी हो गई है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं अभी खा लूँगी तो फिर मैं अफ्तारी में क्या करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ मैं इबादत पे कंसंट्रेट करूँ। तो जनाब अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स। चीज़ बॉल्स के भी इंग्रेडिएंट्स मैंने साथ ही कट कर लिए थे, जो वेजिटेबल्स थी। कि रेसिपी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है उसकी कटिंग। तो जनाब मैंने इसकी भी बड़ी प्यारी सी कटिंग करके अपनी चीज़ बॉल्स रेडी कर ली हैं। अच्छा जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने खजूरें तो ली ही नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जब मैं उम्रे पर गई थी तो वहाँ से मैं काफ़ी सारी अजवा खजूरें स्टॉक में लेकर आई थी, जो कि मैंने स्टॉक में रखी हुई थी, तो मैं वो इस्तेमाल करूँगी। और अल्लाह ने चाहा तो अपना पूरा रमज़ान अपनी उन्हीं खजूरों से अफ्तार कर